हेलो बच्चों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको फैक्टराइजेशन करना सिखाऊंगा, यानी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। इस वीडियो में मैं आपको दो क्वेश्चन कराऊंगा और इन दोनों को बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अगर आप इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हो, यानी वीडियो को एंड तक देख लेते हो, तो आपकी बुक में जितने भी फैक्टराइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी गुणनखंड से रिलेटेड क्वेश्चन है, उन सभी को आप आसानी से कर लोगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस में 12x प्लस 36। अब इसका हम गुणनखंड कैसे करेंगे, यानी इसको हम फैक्टराइज कैसे करेंगे, स्टेप वाइज स्टेप मैं आपको समझाऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले फर्स्ट स्टेप मैं बता दूं, आप इसमें जो है लास्ट डिजिट को देखिए, इस लास्ट डिजिट को देखिए और उसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर से पहले डिजिट है उससे करिए। अब आप सोचेंगे कि एक्स स्क्वायर से पहले तो कोई डिजिट ही नहीं है, मल्टीप्लाई कैसे कर। अब इस क्वेश्चन में तो एक्स स्क्वायर से पहले कोई डिजिट नहीं है। अगर आप और क्वेश्चन में देखो, जैसे इसमें 2 दी हो, आपकी बुक में भी आप देखोगे किसी में 24 दिया होगा, 8 दिया होगा, मतलब कुछ भी, तो जिसके स्टार्टिंग में कुछ नहीं होता, यानी उसके स्टार्टिंग में 1 होता है। अब यहाँ पर 1 को बस हम लिखते नहीं है, ये देखिए यहाँ पर 1 है, एक्स स्क्वायर से पहले यानी कि 1 है। अब हम सबसे फर्स्ट स्टेप इस 36 की मल्टीप्लाई जो एक्स स्क्वायर से पहले डिजिट होगी इससे करेंगे, यानी 1 से करेंगे। तो 36 की मल्टीप्लाई आप 1 से करिए तो हमारा 36 आ जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपको बता दूं, आप जो है इस निशान को देखिए, इसमें इस निशान का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, इस निशान को देखिए। अब यहाँ पर प्लस का निशान दिया हुआ है। अब हमें दो ऐसी डिजिट चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाए, और प्लस करें तो जहाँ का निशान है यहाँ पर प्लस करें तो 12 आ जाए, जो इससे पहला होगा ये आ जाए। दो ऐसी डिजिट चाहिए, मेरी बात ध्यान से सुनो, मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाए और प्लस करें तो 12 आ जाए। अब हमें वो डिजिट कहाँ से मिलेगी, वो हमें डिजिट यहीं से मिलेगी। 36 का आप एलसीएम करिए, इसी में से जो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे उसी को एलसीएम करोगे तो हमें वो डिजिट मिल जाएगी। देखिए 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। हमने इसको एलसीएम कर लिया। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9। अब अगर हम 9 और प्लस 4 करें तो हमारा 13 आता है, तो हमारा 12 तो नहीं आएगा। हमें दो ऐसी डिजिट चाहिए जिन्हें प्लस करके 12 आ जाए और मल्टीप्लाई करके तो 36 आ जाए और प्लस करके 12 आ जाए। हमें दो ऐसी डिजिट चाहिए। तो अब आप 2 की मल्टीप्लाई करिए 3 में, 2 3 जा 6, और फिर इस 2 की करिए इस 3 में, 2 3 जा 6। अब आप 6 इंटू 6 करिए, देखिए 6 इंटू 6 36 जी आ गया। मल्टीप्लाई करने पर हमें 36 ही चाहिए। और 6 प्लस 6 करिए, ये देखिए 6 प्लस 6 भी हमारा 12 आ गया। हमें डिजिट इसी में से मिल जाएंगी, दोनों वैल्यू हमें इसमें से मिल जाएंगी। तो सेकंड स्टेप आपका यहाँ तक पूरा हो गया। अब हम क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख लीजिए। हमने एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख लिया, प्लस का निशान भी आप एज इट इज लगा लीजिए, हमने लगा लिया। उसके बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे, ऐसे ब्रैकेट लगाए और इसको 12 को हम 12 नहीं लिखेंगे, इसको 12 को जो हमने यहाँ पर लिखा 6 प्लस 6, इसको हम 6 प्लस 6 ही करके लिखेंगे, 6 प्लस 6। और फिर हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इस एक्स को जो है हम बाहर लिखेंगे। हमने इस एक्स को बाहर लिख लिया। उसके बाद प्लस का 36 हमारा एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो उसके बाद हम एज इट इज एक्स स्क्वायर को उतार लेंगे, प्लस का निशान एज इट इज लगा लेंगे। अब हम इस 6 की मल्टीप्लाई जो है एक्स में करेंगे। ये जो एक्स है इस 6 के भी मल्टीप्लाई में और एक्स जो है इस 6 के भी मल्टीप्लाई में। तो 6 की मल्टीप्लाई एक्स में करिए, देखिए 6 इंटू एक्स करते हैं तो 6x आ जाता है, तो 6x आ जाएगा। उसके बाद प्लस का निशान एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद हम इस 6 की मल्टीप्लाई इस x में करेंगे, इस 6 की तो हमने कर दी, अब इस 6 की इसमें करेंगे तो 6x आ जाएगा और प्लस का 36 एज इट इज आ जाएगा। अब आप जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, एक पार्ट तो ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, दो पार्ट में इसको आप डिवाइड कर लीजिए। अब हम इनमें से जो है कॉमन लेंगे। अब आप देखिए x इधर भी है और x जो है इधर भी है, यानी इधर तो x की पावर 1 है। ये देखिए इनको हम a से लेके जितने भी z तक होते हैं ना, ये x y z a b c, इनको हम इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। 1 हम लिखते नहीं है, यहाँ पर x की पावर 1 है, एक बार है, और यहाँ पर x की पावर 2 है, यानी ये देखिए यहाँ पर 6 है। तो यहाँ पर x इधर भी है और इधर भी है, इधर x की पावर 2 है, इधर x की पावर 1 है, यानी हम एक x को कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में से हम एक x को कॉमन ले लेंगे, यानी जो हम दोनों में होगा उसको हम कॉमन लेंगे। एक x को हमने कॉमन ले लिया।
उसके बाद हम ब्रैकेट लगा लेंगे, ऐसे ही ब्रैकेट लगाया। अब हम इस एक्स स्क्वायर जो है ना, इसको इस एक्स से डिवाइड करेंगे। एक्स स्क्वायर को आप इस एक्स से डिवाइड करिए। चाहे तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर 1 लगा देता हूँ, 1 लिख लिए। यहाँ पर एक्स एक बार है, यहाँ पर 2 बार है, तो एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, तो एक एक्स रह जाएगा। 2 पावर थी, यहाँ पर 1 थी, तो एक एक्स रह गया, तो एक एक्स हम जो है अंदर लिख देंगे। उसके बाद ये प्लस का निशान एज इट इज लगा लेंगे। उसके बाद हम इस 6x को भी इस x से डिवाइड करेंगे। 6x को करिए x से डिवाइड, तो x से x तो कट ही जाएगा, तो सिर्फ 6 रह जाएगा, तो प्लस में 6 आ जाएगा। देखिए कितना आसान है। उसके बाद अब इधर x है, इधर तो x है ही नहीं, यहाँ पर क्या हम कॉमन लेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर 6 है, 36 जो है 6 के टेबल में भी आता है। अब आप पढ़ेंगे तो इंटू 6 क्या होता है 36, यानी जो एक ही टेबल में आए दोनों डिजिट, जैसे यहाँ पर 2 और 4 है होता, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं, यानी 4 जो है 2 के टेबल में भी आता है, या फिर 2 और 18 है हो तो हम 2 को कॉमन लेते हैं जब भी, क्योंकि 18 जो है 2 के टेबल में भी आता है। इसी तरह 6 के टेबल में 36 आता है, तो हम 6 को कॉमन लेंगे, यानी ये 6 के टेबल में आना चाहिए जब हम कॉमन लेंगे। तो x तो यहाँ पर कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि x इधर साइड नहीं है। अब हमने सिर्फ 6 कॉमन ले लिया। उसके बाद हम ब्रैकेट ऐसे ही लगा लेंगे। अब मैंने आपको बताया इसको इससे डिवाइड करिए, 6x को जो है आप 6 से डिवाइड करिए। 6 से 6 तो कट ही जाएगा, इस 6 से 6 तो कट ही जाएगा, अंदर सिर्फ x रह जाएगा। प्लस का निशान एज इट इज। अब 36 को भी 6 से डिवाइड करिए। 36 को 6 से करेंगे तो 6 6 36। अब देखिए 6 6 36। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूं, इसमें हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारा आंसर सही आया या गलत। हमारी जो कॉमन लेंगे, ये जो अंदर की डिजिट आएंगी, ये दोनों सेम होनी चाहिए, जब भी हमारा आंसर सही आएगा, वरना हमारा आंसर गलत आएगा। अब इसका आंसर जो आएगा x + 6, एक तो हम यही उतार लेंगे, इसको दोनों को हम एक बार उतारेंगे बस यहाँ पर, और एक x यू है और ये प्लस का 6 है। जब यहाँ पर निशान नहीं होता तो यानी प्लस का होता है, प्लस का निशान हम लगाते नहीं है। एक तो x + 6 आ गया इन दोनों में से, और एक यू आ गया, x तो यहाँ से यू आ गया और प्लस का 6 यू आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। चाहे आप इसको इतना छोड़ दीजिए, और चाहे यो x + 6 यानी बाहर कोई निशान नहीं है, तो यानी कि वो मल्टीप्लाई में है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x + 6 का स्क्वायर, यानी एक बार यू है और एक बार यू है, यानी इसकी पावर 2 हो गई। तो ये आंसर आपका फाइनल हो जाएगा। अब आपको मैं सेकंड क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, आप उसको बहुत आसानी से कर लोगे। मैंने आपको उसको इस वाले क्वेश्चन में क्या बताया, सबसे पहला फर्स्ट स्टेप लास्ट डिजिट को देखिए और उसकी मल्टीप्लाई आप जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर से पहले है उससे करिए। 5 की मल्टीप्लाई आपने 2 में करी तो आपका 10 आ जाएगा। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, इस निशान को देखिए। बच्चे इसमें माइनस प्लस की बहुत गलती करते हैं, मैं आपको इस तरीके से करोगे तो आपकी माइनस प्लस की गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। इस निशान को देखिए, यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, तो अब हमें 2 ऐसी डिजिट चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए, और माइनस करें तो इस बार माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस का निशान है, और माइनस करें तो क्या आ जाए 9 आ जाए। जैसा हमने यहाँ पर किया था ना कि प्लस करे तो 12 आ जाए, इसी तरह यहाँ पर करेंगे कि माइनस करे तो 9 आ जाए। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब हमें वो 2 डिजिट कहाँ से मिलेगी, मैंने आपको बताया जो ये प्रोडक्ट आपने किया 5 to the 10 किया, इसका आप LCM कर लीजिए। देखिए 2 5 × 10, 5 1 × 5। अब आप ध्यान देंगे, आप सोचेंगे कि 2 की 5 - 3 करें, 5 - 2 करेंगे तो यहाँ पर तो 3 आएगा, 9 तो आएगा ही नहीं। अब आपको अपना दिमाग चलाना है, इस 10 को जो है आप 10 बार ही करिए, 10 1 × 10। देखिए यहाँ पर 1 से कर लीजिए, हो जाएगा। अब आप अगर ध्यान दें 10 इंटू अगर आप 1 करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 10 - 1 करेंगे तो आपका जो है 9 आ जाएगा। ये देखिए हमें वैल्यू जो है इसी में से मिल जाएगी। हमें ऐसे 2 डिजिट चाहिए थे जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 10 आ गया, यानी 10 × 1, और माइनस करें तो 10 - 1 करेंगे तो 9 आ गया। देखो माइनस करने पर तो 9 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए, जो कि हमारा आ गया। यानी वो 2 डिजिट हमारे हैं 10 और 1, एक डिजिट है 10 और एक डिजिट है 1। तो अब मैंने आपको बताया था सबसे पहले इसको एज इट इज लिख लीजिए, 2x² को आप एज इट इज लिखिए। उसके बाद प्लस का निशान भी आप एज इट इज लगाइए, मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ब्रैकेट लगाइए, ऊपर वाला क्वेश्चन कराया उसमें आप पहले ब्रैकेट लगाइए। अब हम इसको 9 नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 10 - 1। अब आप इसको जो है 10 - 1 लिखिए। अब यहाँ पर माइनस क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर इस निशान का मैंने आपको बताया जो निशान होगा वही हम यहाँ पर लेंगे। 10 - 1 यानी 9 ही हो गया। यहाँ पर ब्रैकेट बंद करिए और इस x को मैंने आपको बताया कि बाहर रखिए, -5 आपका एज इट इज आ जाएगा।
अब आप इसको उतार लीजिए, 2x² लिखिए, प्लस में आप प्लस का निशान लगाइए। इस 10 की मल्टीप्लाई आप x से करिए। ये जो 10 है ये प्लस का है, प्लस के 10 की मल्टीप्लाई आप x में करेंगे तो आपका 10x आ जाएगा। यहाँ पर आपका जो है 10x आ जाएगा। अब ये 1 जो है ये माइनस का है। अगर आप -1 की मल्टीप्लाई x में करेंगे, देखिए -1 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो हमारा x नहीं आएगा, माइनस का x आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का 1 है, 1 को हम बल लिखते नहीं है, तो यहाँ पर -1 की मल्टीप्लाई जब x हो जाएगी तो हमारा माइनस का x आ जाएगा। ये आपके समझ में आ गया होगा। यहाँ पर प्लस क्यों आया, क्योंकि 10 भी प्लस का है, x भी प्लस का है। यहाँ पर माइनस का x इसलिए आया क्योंकि माइनस का 1 आ गया, माइनस की 1 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो माइनस का x आ जाएगा और माइनस का 5 आपका जो है एज इट इज आ जाएगा। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब आप इसमें से कॉमन लेंगे। देखिए x इधर भी 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, मैंने आपको बताया था 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, इससे आपका सम्स आसान हो जाएगा। अब आप देखिए x जो है इधर भी है और इधर भी है। इधर x की पावर 2 है यानी 2 बार है, और इधर x की पावर 1 है यानी 1 बार है, यानी एक x तो हमारा कॉमन आ ही जाएगा। अब हम इसमें से इनमें से भी वो लेंगे कॉमन। मैंने आपको बताया था 2 जो है 10 जो है 2 के टेबल में भी आता है। देखिए 2 5 ज़ा 10 होता है ना, तो इसलिए हम 2 को भी कॉमन लेंगे। 2 भी हमारा यहाँ पर कॉमन आएगा और 2x इधर है, एक x भी कॉमन आ जाएगी, 2x हमारा कॉमन आ जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया ब्रैकेट लगा लीजिए आप। अब आपको मैंने बताया कि 2x² को आप इससे डिवाइड करिए, ऐसे ही डिवाइड करते चलेंगे, बस 2x² को आप 2x से डिवाइड करिए। देखिए 2 से 2 तो पूरा कट ही गया। अब यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, यानी एक x से एक x भी कट गया, एक x रह जाएगा। देखिए एक x है ना, यहाँ पर x की पावर 2 है, तो एक x जो है आपका अंदर आ जाएगा। अब आप 2x को इस 10x से डिवाइड करिए। यहाँ पर प्लस का 10x है, प्लस के 10x को जो है आप इससे 2x से डिवाइड करिए। x से x तो पूरा कट ही जाएगा और 2 5 ज़ा 10 आ जाएगा। डिवाइड करना, अगर आप पे डिवाइड करना आता है तो आपसे कोई भी गलती नहीं होगी। देखिए 2 से 5 में काट दिया आपने और x से x भी कट जाएगा, तो यानी हमारा जो है प्लस का 5 आ जाएगा। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब आप सोचेंगे कि हम इधर कॉमन क्या लें, इधर x इधर है तो इधर नहीं है, इधर 5 है तो इधर कॉमन नहीं है। तो जहाँ पर आपको कुछ नहीं कॉमन मिले वहाँ पर हम 1 लेते हैं। अब हम जो है यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन लेंगे। माइनस का 1 कॉमन क्यों लिया वो आपके अभी समझ में आ जाएगा। माइनस का 1 हम यहाँ पर कॉमन लेंगे। उसके बाद हम जो है ऐसे ब्रैकेट लगा लेंगे। मैंने आपको बताया पहले कॉमन ले लो, उसके बाद ब्रैकेट लगा लो। अब इस -1 को जो है -x से डिवाइड करेंगे हम। -1 को जब आप माइनस के x से डिवाइड करोगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 1 से तो x ही आ जाएगा। ये तो माइनस से माइनस तो कट ही गया और x एज इट इज, यानी x जो है हमारा प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस कट के, तो x हमारा प्लस का हो गया। अब आप जो है इस -5 को डिवाइड करिए, -1 से -5 को डिवाइड करिए, -1 से माइनस माइनस यहाँ भी कट जाएगा और 1 5 ज़ा 5 हो जाएगा। ये देखिए तो हमारा प्लस का 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने -1 इसलिए कॉमन लिया क्योंकि हमारा अंदर की डिजिट जो है सेम होनी चाहिए, मैंने आपको ये बताया है, तभी हमारा आंसर सही होगा, वरना हमारा आंसर गलत होगा। अब आप बस लिख लीजिए अभी से आप x एक बार, चाहे पहले इसे लिख लीजिए चाहे इसे लिख लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले इसको लिख लीजिए x + 5, ये 2 बार है तो इसको हम एक बार लिखेंगे x + 5, और सबसे पहले ब्रैकेट लगाइए यहाँ पर 2x, इसको लिखिए 2x। अब यहाँ पर प्लस का 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस का 1 है, तो यहाँ पर माइनस का 1 लिखेंगे, माइनस का 1 यहाँ पर लिखिए, हमारा आंसर हो गया। अब ये मल्टीप्लाई क्यों नहीं होगी, क्योंकि प्लस माइनस है और डिजिट भी अंदर की अलग है। यहाँ पर हो गई थी क्योंकि डिजिट भी सेम थी दोनों और एकदम मल्टीप्लाई में थे, तो हमने x की पावर 2 इसकी x + 6 की पावर 2 करके लिख दिया था आंसर। यहाँ पर यही आंसर हो जाएगा। अगर आपके क्वेश्चन समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरीके की मैथ और इंग्लिश से रिलेटेड आपको इस चैनल पर वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।